हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर मनीषा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड फेमस साइकाट्रिस्ट और आई एम ब्लेस्ड टू से ही इज माय फादर डॉक्टर शिव गौतम। आज हम उनसे वापस कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल स्टिल लिसन टू हिज मोटिवेशनल स्टोरीज। क्या चीज़ें हैं जिन्होंने लाइफ में उनको मोटिवेट किया, हमने कई बार सुने हैं, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि मैं इसको इस एक्सपीरियंस को जो मैंने प्राप्त किया है उस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करूं और वो खुद अपने आप उस एक्सपीरियंस को नरेट करते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा हम सबके लिए क्या होगा। तो पिछली बार हमने बात करी थी आपके स्कूल की, गांव की, और जब गांव से आप एक छोटे से टाउन में गए थे नवलगढ़, वहाँ के एक्सपीरियंसेस की। कुछ और एक्सपीरियंसेस आप हमें बताइए जिसने आपको मोटिवेट किया। लोग कहते हैं कि मैं अच्छा लिखता हूँ और लोग कहते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं 9वीं क्लास में था और इंटर स्कूल कंपटीशन में मैंने अपना नाम डिबेट के लिए दे दिया, इंग्लिश डिबेट के लिए। मेरे टीचर थे अग्निहोत्री जी, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे डिबेट लिख के भी दे दी और मैंने उसको याद भी कर लिया। और सब लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद मैं स्कूल के लिए ट्रॉफी लाऊं। मेरा नाम अनाउंस हुआ, लेकिन जब मैं गया तो सामने मैंने 200-300 बच्चों की क्राउड देखी। स्टेज पे जाके मैं खड़ा हुआ और यकीन मानिए मेरे पांव कांपने लग गए, जिसको आज मैं समझता हूँ कि इट वाज ए स्टेज फोबिया। और मैंने चेयरमैन सर, माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 शब्द बोले और उसके बाद मैं जैसे दिमाग मेरा बिल्कुल ब्लॉक हो गया और मुझे जो एंजाइटी का एक्सपीरियंस स्टेज पर जाने के बाद हुआ, घबराहट जो हुई, आधे मिनट तक मैं कुछ नहीं बोल पाया, 1 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो हमारे जो साथ कोच गए थे, हमारे टीचर, बाया नीचे आ जा, उन्होंने कहा और मैंने सोचा कि जान छुड़ी और लाखों पाए और सीधा उतर के जाके नीचे बैठ गया, इससे पहले कि बच्चे मुझे हूट करते। लेकिन उस एक्सपीरियंस ने, उस अनुभव ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया। मेरे मन में ये आया कि मेरे क्या हुआ था और कैसे मैं अच्छा करूं। तो फिर मैंने इंग्लिश डिबेट को छोड़ी और हिंदी डिबेट में अपना नाम देने लगा, जो कि मेरी मातृभाषा भी है। और स्कूल के लिए मैं हिंदी डिबेट में एक अच्छा डिबेटर बन गया, 9वीं 10वीं 2 साल की बात। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग मेरी फिर भी कमजोर, लिख लेता था अच्छा। उस जमाने में 11th जो है वो प्री यूनिवर्सिटी क्लास होती थी, पीयूसी कहते थे उसको, जो आजकल हायर सेकेंडरी है। तो 11th में हम कॉलेज में चले गए। कॉलेज की 2 बातें बताऊंगा आपको। अब मन में प्रश्न ये आता कि यार अंग्रेजी इतनी कमजोर है, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो मेरा एक दोस्त उस जमाने का, उसका नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा, सर्जन है। हम दोनों ने मिलकर ये तय किया कि अपने को अगर अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है तो अपन दोनों आपस में अंग्रेजी में बात करें और एक दूसरे की गलतियां ढूंढ लेंगे, तो कोई लोग मजाक भी नहीं बनाएंगे, है कि नहीं। तो हम दोनों 1-1.5 घंटे 2 घंटे आपस में बातचीत करते, टहलते हुए करते, खेलते हुए करते, और जो सेंटेंस मेरा गलत होता वो बताता और उसका गलत होता वो मैं बताता। और इस तरह से हमारी अंग्रेजी की स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सुधर गई, जो आगे काम है।
दूसरा, मैं नेशनल कैडेट कोर का एनसीसी हुआ करता था उस जमाने में, अभी भी है, उसका एक अच्छा कैडेट था। और हमारे जो कंपनी कमांडर थे और हमारे इंग्लिश टीचर भी थे, उनका नाम था डॉक्टर RL गुप्ता साहब। ही इज स्टिल अलाइव। वो हमें बहुत अच्छे अंग्रेजी पढ़ाते थे और शाम को एनसीसी के ग्राउंड में परेड करवाते थे, मेजर थे। तो उन्होंने हमें एनसीसी का डिसिप्लिन सिखाया और वो बड़े मोटिवेशनल रहे मेरे लिए। फख्र के साथ उनका नाम लेता हूँ। मैं अंडर ऑफिसर बन गया। अंडर ऑफिसर मतलब जो बाकी लोगों को परेड करवाता है। और एनसीसी में मुझे A ग्रेड का सर्टिफिकेट मिल गया, विच मीन्स 80% और मोर मार्क्स। तो मेरा ये रुझान हो गया कि अब तो मेरे को आर्मी में चलना चाहिए। एंड माई फर्स्ट चॉइस वॉज आर्मी। और मेरे को सेकंड लेफ्टिनेंट का सेकंड ईयर ऑफ BSc करते हुए जॉब मिल जाता। तो मैंने पिताजी को बताया कि मैं तो BSc करते हुए मेरे को सेकंड लेफ्टिनेंट की सैलरी मिलने लग जाएगी एनसीसी के थ्रू, और BSc पास होते ही और मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा, तो मैं तो आर्मी में जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिंदगी भर बैठेंगी कर रहा हूँ, मैं तेरे को डॉक्टर देखना चाहता हूँ। माई फादर, So that was your inspiration. that he in fact wanted me to be a doctor, और मैं फिर मेडिकल के फील्ड में आया। That was the inspiration. आजकल जब मैं पर्चे लिखते हैं, वो मेरा पर्चा बहुत से लोगों के हाथ में जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपके तो मोती जैसे अक्षर, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। मेरे कोलिग्स भी कहते हैं यार इतने पर्चे रोज लिखता है, इतनी सारे डॉक्टरों की हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, तेरी अच्छी क्यों? उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। वो मुझे बिठाती, लिख, तीसरी चौथी क्लास में, और जरा सा किसी अक्षर का गोलाई खराब होती, अलाइनमेंट नहीं होता, एक लगता, तो मैं उसके डर के मारे इतने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिखता और फिर माँ मुझे शाबाश देती। दैट वाज द क्रेडिट एंड शी वाज माय ट्रू टीचर इन माय हैंडराइटिंग। मैं उसको आज भी रिकॉग्नाइज करता हूँ। फिर हमारे मेडिकल कॉलेज में, अब मेडिकल कॉलेज में गांव का बच्चा आए, हालांकि मेरिट ठीक ठाक थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था। मैं अपने करिकुलम में पूरी क्लास में हमेशा 20वीं रैंक के आसपास ही आता था, कभी मेडिकल में फर्स्ट नहीं आया। स्कूल कॉलेज में जरूर, स्कूल में मैं फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चे जो हमारे साथ थे, उनका अपना एक ग्रुप था, फर्राटे इंग्लिश बोलते। हमारे मन में कॉम्प्लेक्स आता, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को कभी मैंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डेवलप नहीं होने दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनसे किसी तरह से इंफीरियर हूं, बल्कि मेरे मन में अंदर ही अंदर एक विचार आता कि अपने को इनके पटके लगाने, बिलीव मी, पटके लगाने का मतलब कि इनको इनसे ऊपर जाना है। और वो करने के लिए जी तोड़ कोशिश। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को 3 प्राइज मिले लिटरेचर के। के शाह यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय आया करते थे, उस समय चीफ गेस्ट आए थे, मुझे याद है। और सुमित्रा सिंह जी जो हेल्थ मिनिस्टर थी उस समय, शी वाज ऑन द डायस, और वो हमारे इलाके से भी और मेरे पिताजी को भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो जब अनाउंस हुए लिटरेचर के, पोइट्री के, ऐसे कंपटीशन के, डिबेट के प्राइजेस, और मैं जब 3 बार स्टेज पे गया
तो सुमित्रा सिंह जी जो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि वे जी ये बच्चा बहुत होनहार है, और मैंने देखा है। इस तरह एनकरेजमेंट मिलता चला गया, और उससे फिर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में के घूमर फेस्टिवल में और मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रॉफियां जीत के लाया, और फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया, और वहां से मेडिकल कॉलेज एसएमएस के लिए ट्रॉफी लाया। तो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ने मेरा जनसंपर्क बहुत अच्छा कर दिया, और उस समय जनसंपर्क में जितने लोग मेरे साथ आए, वो सारे लोग आज की तारीख में और मेरे लिए बहुत सहायक व्यक्ति हैं। बहुत मदद मिली उनसे। हमारे जमाने में यूनिवर्सिटी की जो सेनेट थी, उसमें पहली बार छात्रों का रिप्रेजेंटेशन हुआ। आप इलेक्शंस में भी खड़े हुए? पहली बार हुआ। और राजस्थान में 3 ही यूनिवर्सिटी थी उस समय। अभी तो उस जमाने में जो स्कूल था, वो हर स्कूल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया आजकल। तो जयपुर अकेले में कोई 36 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। उस समय 3 यूनिवर्सिटी पूरे राजस्थान की, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के 145 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, जिनमें नवलगढ़, चिराना, सीकर, डूंगलो, भीलवाड़ा, मकराना, सब कॉलेजेस थे। और उन कॉलेजेस के जो प्रेसिडेंट थे, वो मेरे वोटर हुआ करते थे सीनेट के। अच्छा। 3 स्टूडेंट्स को एफिलिएटेड कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी में जाना था, और वो चुनाव मैंने लड़ा, और उसमें मुझे लाने वाला व्यक्ति था घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी जी एक बहुत अच्छे नेता आज की तारीख में है, कंट्रोवर्सीज है, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरे को कहा, क्योंकि वो सीकर के हैं, मैं नवलगढ़ से आया था, और हम चौड़ा रास्ता में भारतीय भवन के ऑफिस के नीचे मिले। उन्होंने कहा, शिव एक काम कर, तू विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर। मैंने कहा क्यों? बोले एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तू जुड़ेगा तो तेरा नाम होगा। मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर से यूनिवर्सिटी में पहली बार जो 3 सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव गए, उनमें मैं था। तो उससे जो एनकरेजमेंट है मिला, एक सोशल। और उस समय जो 145 प्रेसिडेंट थे, उनमें से आधे से ज्यादा, जब मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज का लेक्चरर बना, उस समय वो विधानसभा में एमएलए थे। तो पॉलिटिकली लिवरेजेस दोनों तरफ। मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी में भी रहे, क्योंकि बहुत से वोटर्स थे वो कांग्रेस में चले गए थे। उदाहरण के तौर पर दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा अध्यक्ष रहे, और वो हमारे स्कूल के टाइम के मित्र हैं। ही बिकेम एमएलए, आज की तारीख में भी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, और कई लोग हैं, बाकी कई जूनियर लेवल के लोग भी हैं। तो आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में आप कितना सोशलाइज करते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत से मेरा संपर्क उस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लाइफ में हुआ, जब एक आंदोलन को हम कर रहे थे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए, और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप भैरव सिंह जी से कांटेक्ट करेंगे। वो उस समय 3 मेंबर्स थे जनसंघ के, भैरव सिंह शेखावत, मनोहरलाल शर्मा, गुमान मल्होत्रा। भगवान की मर्जी है, आज तीनों ही दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनको याद करते हैं। भैरव सिंह जी ने उस समय सिर पे हाथ रखा। हालांकि मैंने अपने पूरे करियर में कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनका सहयोग नहीं लिया। मैं उनसे तब नहीं मिलता था जब वो पावर में होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, लेकिन मैं हर बार उनसे तब मिलता था, तुम जानती हो इस बात को, जब वो विपक्ष में होते थे।
और उनके पास फ्री टाइम होता था। हाँ। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने जीवन में सीखी है कि एकेडमिक्स के साथ साथ अगर आपका समाज में दायरा बड़ा होता है, हमने उनको बोलते हुए भी देखा है। हाँ। कि आपके लिए बोलते हुए देखा है कि इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं, ये अपने आप बढ़ जाएगा, ये अपने आप कर लेगा। हाँ, He has always said this. बड़ी कृपा है। और एक बार पब्लिकली जब वो सीएम थे, उन्होंने लेक्चर देते हुए हाँ। और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कहा कि मुझे फक्र है कि मेरे स्टेट में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि मैं बम्बई दिखाने के लिए गया किसी अपने मित्र को, और वहां से बम्बई के डॉक्टरों ने कहा कि जयपुर में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो हमारे गुरु हैं, आप उनसे मिलो। और ये शिव गौतम यहाँ बैठा। हाँ। तो इस तरह की बात करने से प्रोफेशनली भी आपको रिकॉग्निशन मिलता है। हाँ। ये बात जरूर हुई। एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी असफलता मिले उससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता का दूसरा पड़ाव जो है वो सफलता होता है। मेरे भी जीवन में ऐसे मौके आए जब असफलता रही, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि बाद में सफलता मिलती चली गई। और मैं अपने पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम में भी एक जयपुर में पैरेलल प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने में समर्थ हुआ। ये सब प्रभु की कृपा है और उन सारे लोगों का साथ है जिनके साथ जीवन भर काम करते हैं। मेडिकल कॉलेज में जब हम स्टूडेंट्स थे तो बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा, और हालांकि मैं कोई बड़ा छात्र नेता नहीं था, लेकिन अपने मेडिकल कॉलेज की कैबिनेट में मैं था। और उस समय राज्यपाल होते थे स्वर्ण सिंह जी, मुझे याद है सरदार। उस समय आईसीएमआर के डायरेक्टर हमारे कॉलेज में आए थे। उस समय इंग्लैंड के और जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे। तो उन सारे लोगों से हाथ मिलाकर और जो गर्व महसूस होता था कि यार अपन इतने बड़े आदमी से मिल गए, वो अपने आप में एक प्रेरणा देता था। लॉर्ड रोजिन हिम नाम था उनका, मुझे याद है अच्छी तरह से। एंड व्हेन ही केम टू एसएमएस मेडिकल कॉलेज, तो डॉक्टर गंगवाल हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फेमस यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर गंगवाल, डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, डॉक्टर एसआर मेहता, डॉक्टर पीके सेठी, ये वो टीचर्स थे जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेडिकल कॉलेज में। और मन में ये रहता था कि बड़े होकर अपने को ऐसा डॉक्टर बनना। और प्रभु का इतना आशीर्वाद रहा, इतनी कृपा रही कि जब मैं पहले दिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से एमडी करके आया, तो इन्हीं मेरे टीचर्स ने मुझे पेशेंट रेफर करना शुरू किया और मैं वापस जाके उनको अपनी डायग्नोसिस बताता। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी बहुत, लाइफ जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको शेयर करना है, पर हम पार्ट्स में करेंगे, रुक रुक के करेंगे, ताकि हम इसको मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें। जितना हम उनकी स्टोरी सुनेंगे, जितना हम उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे, सुनते रहेंगे, उतना मोटिवेशन हमको ज़्यादा मिलता रहेगा। सो सब्सक्राइब पॉजिटिव डॉक्टर मनीषा पॉजिटिव माइंड, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।